हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी मन से कर रहे होंगे। मित्रों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रमुख पुस्तक एवं लेखक को इस वीडियो के सेशन में देखेंगे और इसके अंतर्गत जितने भी प्रमुख मॉडर्न हिस्ट्री के पुस्तक एवं लेखक है उसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो कि हम लोग कई बार पढ़े भी हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित है। इसके बाद द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, जी हाँ, यह आर.सी. दत्ता का लिखा गया है। इसके बाद गण देवता, यह कई बार पूछा गया है। गण देवता, तो याद रखना है कि गण देवता के लेखक जो हैं वो ताराशंकर बंदोपाध्याय जी हैं और गण देवता पुस्तक में जजमानी व्यवस्था का उल्लेख है। इसके बाद नील दर्पण, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नील दर्पण पुस्तक के रचयिता, तो याद रखना है दीनबंधु मित्र। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, सभी जानते ही होंगे। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में देखिए, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदनी, आनंद मठ, वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। यह 1770 के बंगाल के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति का बाइबिल भी कहा जाता है। तो याद यह रखना है कि देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदनी और आनंद मठ तीनों पुस्तक के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद गीतांजलि गोरा के बारे में आप जानते ही होंगे। साधना के बारे में भी जान लीजिए कि साधना के भी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। गीतांजलि, गोरा और साधना, ये तीनों के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। इसके बाद द इंडियन मुसलमान्स 1871, 1882 ईस्वी में हंटर शिक्षा आयोग में शामिल, 1919 में नहीं। और इसके लेखक जो हैं विलियम विल्सन हंटर हैं। द इंडियन मुसलमान 1871, याद रखिएगा, द इंडियन मुसलमान 1871 के लेखक विलियम विल्सन हंटर है। इसके बाद ये एस्टेरिक्स वाले को खास करके देखिए, क्योंकि ये ऐसे पुस्तक है उसके संबंधित लेखक हैं जो कि प्रायः हमारे माइंड से स्लिप कर जाता है। तो ये एस्टेरिक्स जो लाल कलर से किया हुआ है उसे खास रूप से देखिए। इसी क्रम में तहजीब उल अखलाक, तो यह सैयद अहमद खां द्वारा लिखी हुई प्रमुख पुस्तक है। तहजीब उल अखलाक के लेखक कौन है, तो सैयद अहमद खां। इसके बाद देखिए द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857, तो इसके लेखक बी.डी. सावरकर हैं। वही हिंदुत्व जो है वो एम.एस. गोवलकर, वी आर अवर नेशनलाइड डिफाइंड, अर्थात हिंदुत्व और वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड, इसके लेखक जो है वो एम.एस. गोलवलकर जी हैं। इसके बाद देखिए सिविल रेवुलेशन इन इंडिया म्यूनिटीज, इसके लेखक हैं एस.बी. चौधरी। याद रखिएगा, आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, सिविल रेवुलेशन इन इंडिया म्यूनिटीज, तो इसके लेखक एस.बी. चौधरी हैं। वहीं द ग्रेट रेवुलेशन अशोक मेहता द्वारा लिखा गया है। याद रखना है कि द ग्रेट रेवुलेशन किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक मेहता के द्वारा। इसके बाद देखिए द सिपाही मेटर्निटी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो यह आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, द सिपाही म्यूटिनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, यह आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखा गया है। वहीं अवध इन रिवोल्ट, ये रुद्रा गसु मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। अवध इन रिवोल्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो रुद्रा गसु मुखर्जी के द्वारा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ए नेशन इन मेकिंग, याद रखिएगा, ए नेशन इन मेकिंग जो है ये सूर्यनाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया है। इसके बाद द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये बरुद्दीन तैयब जी द्वारा लिखा गया है। अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय। गीता रहस्य, द आर्टिक होम इन वेदास, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। इसके बाद एक और देख लीजिए, वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन चिरोल ने ही तिलक के ऊपर इंडियन अनरेस्ट लिखा था तथा तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया था। इसके बाद अनहैप्पी इंडिया, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग और द स्टोरी ऑफ माई डिप्रेशन, यह जो है लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया पुस्तक है। द लाइफ डिवाइन, न्यू लाइफ फॉर ओल्ड, यह अरविंद घोष ने लिखा है। फिर हिंदुस्तान, तारकनाथ दास ने लिखा है, यह कई बार पूछा गया है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, यह भगत सिंह ने लिखा है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रेमिनाइड, द ड्रीम लैकरी, ये लाला राम शरण दास द्वारा लिखा गया है। इसके बाद देखिए देशेर कथा, देश की बात इसमें की गई है।
भारत देश की। यह सखाराम देवस्कर द्वारा लिखा गया है। यह कई बार पूछा गया है कि देशेर कथा किसकी रचना है, तो सखाराम देवस्कर के द्वारा 1904 ईस्वी में बंगाल में यह एक क्रांतिकारी पुस्तक था। कीचक वध जो कि मराठी पुस्तक है, इसके लेखक हैं आर कृष्ण जी प्रभाकर खडीलकर। इसके बाद झांसी की रानी, तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके बाद मेघनाथ वध कैप्टिव लेडी, ये मधुसूदन दत्त द्वारा रचित है। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, यह श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लिखित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट द फिलोसफी ऑफ बॉब, ये भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखित है। द फिलोसफी ऑफ बॉब जो है भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। इंडिया फॉर इंडियंस, ये सी आर दास द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ है। 1909 ईस्वी में, मूलतः गुजराती में है। और हिंद स्वराज में ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वेश्या कहा था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वेश्या कहा है, तो सही जवाब हिंद स्वराज होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह भी मूलतः गुजराती में है, लेकिन महादेव देसाई द्वारा अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यह भी महात्मा गांधी ने ही लिखा है। ऐसे भी आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु कौन लिखेगा, तो महात्मा गांधी ही लिखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और इसे अहमदनगर पोर्ट जेल में लिखा गया था 1942-45 ईस्वी के दौरान। ग्लिम्सिज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यह भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मोमेंट इन इंडिया, यह पुस्तक जो है ताराचंद द्वारा लिखा गया है। देख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मोमेंट इन इंडिया, यह ताराचंद द्वारा लिखा हुआ है। वहीं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मोमेंट इन बिहार, यह के दत्ता द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टेड और ध्यान से देखिएगा। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मोमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मोमेंट इन इंडिया, यह ताराचंद द्वारा। वहीं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मोमेंट इन बिहार के दत्ता द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मोमेंट इन इंडिया, इंडिया के बारे में कहेगा तो ताराचंद, वहीं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मोमेंट इन बिहार, बिहार के बारे में कहेगा तो के दत्ता। इसके बाद देखिए इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स, द राइज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, यह बिपिन चंद्रा ने लिखा है। इसमें यह पहला वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा द्वारा। इसके बाद द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है। वहीं हाउ इंडिया फाउट फॉर फ्रीडम, एनी बेसेंट ने लिखा है। इसके बाद देखिए इंडिया विंग्स फ्रीडम, कई बार पूछा गया है, यह आत्मकथा है, याद रखिएगा। इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है यह आत्मकथा है और इसे अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा गया है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री ये थे और शिक्षा दिवस जो है इन्हीं की मेमोरी में मनाया जाता है। इन्हीं तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रेकन विंग, सरोजनी नायडू द्वारा लिखा हुआ है। स्टैटिक्स है, कई बार प्रश्न पूछा गया है और प्राय स्टूडेंट के दिमाग से स्लिप कर जाता है, तो याद यह रखना है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रेकन विंग, गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग, ये दोनों सरोजनी नायडू ने लिखा है। गोदान प्रेमचंद आप जानते हैं, बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल का लिखा हुआ है। काली सलवार काफ़ी फेमस है, काली सलवार जो है वो सआदत हसन मंटो द्वारा लिखा गया है। याद रखिए काली सलवार पुस्तक के लेखक सआदत हसन मंटो जी हैं। इसके बाद देखिए इंडिया डिवाइडेड, यह राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड यह राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। लेकिन द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह रफ़ीक जकारिया द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह रफ़ीक जकारिया द्वारा लिखा गया है। इसके बाद द ग्रेट डिवाइड, तो यह किसने लिखा है, तो यह HB C.K. सरकार ने लिखा है। याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, लेकिन द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफ़ीक जकारिया के द्वारा। इसके बाद द ग्रेट डिवाइड HB जकारिया के द्वारा। इसके बाद गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, यह राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया है। इसके बाद काल चक्र द हिस्ट्री द व्हील ऑफ हिस्ट्री, यह भी जो है राम मनोहर लोहिया द्वारा ही लिखा गया है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, यह भी जो है राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया है। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, फ्रीडम एट मिडनाइट, यह दोनों लैरी कॉलिंस
एंड डोमिनिक लेपियर द्वारा। इसके बाद एन अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्सियन, यह फिलिप्स टॉलबॉट के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। एन अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशन का जो है फिलिप्स टॉलबॉट के द्वारा। इसके बाद द स्प्रिंगिंग टाइगर, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, याद रखिएगा। द स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की, याद रखिएगा। द स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी है। और द स्प्रिंगिंग टाइगर को किसने लिखा है? तो हु टोये, याद रखिएगा, हु टोये। इसके बाद बापू माय मदर, यह मनु भान ने लिखा है। बापू माय मदर किसने लिखा है? तो मनु भान ने। इसके बाद द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, तो लुई फिशर द्वारा लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ये फ्रैंक मॉरिस द्वारा है। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, फ्रैंक मॉरिस ने लिखा है। कांग्रेस का इतिहास, पटाभी सितार मैया ने लिखा है। यह भी कई बार पूछा गया है। समाजवाद ही क्यों, व्हाई सोशलिज्म और संघर्ष की ओर, टुवार्ड्स स्ट्रगल, प्रिजन डायरी, ये तीनों जो है जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। इसके लिए हमने एक ट्रिक देखा था, ही एवं की। जी हाँ, याद रखिएगा, ही एवं की, जिसमें ही एवं की दोनों शब्द लगा होगा वो जयप्रकाश नारायण उसके रचयिता है। ही का अर्थ यहाँ समाजवाद ही क्यों, और संघर्ष की का अर्थ यहाँ संघर्ष की ओर से है। तो समाजवाद ही क्यों और संघर्ष की ओर और प्रिजन डायरी, ये तीनों जो है जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, यह दुर्गादास द्वारा लिखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, यह दुर्गादास द्वारा लिखा गया है। इसके बाद लिविंग एन एरा, यह डीपी मिश्रा द्वारा लिखा गया है। मदर इंडिया, तो यह कैथरीन मेयो द्वारा। और मदर मैक्सिम गोर्की। कई लोग मदर इंडिया और मदर में कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा मेरी मदर गोर्की है, माँ जो है वो गोरी है। तो मदर जब भी आएगा तो मैक्सिमम गोर्की, यानी माँ, मदर का अर्थ माँ। और याद रखिएगा कि मदर जो है वो मैक्सिमम गोरी है। किसी भी बच्चे की माँ जो होती है वो उसके लिए गोरी ही होती है। इस ढंग से सोच करके आप इसे याद रख सकते हैं। तो मदर जो है वो मैक्सिमम गोर्की, यानी हर बच्चे की माँ, मदर अर्थात माँ, वो गोरी, उसके लिए गोरी ही होती है। तो मदर अर्थात मदर का मैक्सिम गोकी, या फिर मैक्सिम गोर्की भी आप बोल सकते हैं। और मदर इंडिया वहीं रहेगा तो कैथरीन मेयो। मदर इंडिया रहेगा तो कैथरीन मेयो, लेकिन वहीं मदर रहेगा तो मैक्सिम गोर्की। मदर अर्थात माँ और मैक्सिम का मतलब मैक्सिमम, याद रखिए, अर्थात अधिकांश लोगों का, और गोर्की का अर्थात गोर्की, अर्थात मदर जो है वो अधिकांश लोगों का गोर्की ही होता है, या अर्थात गोरी ही होती है। तो मदर का हो गया मैक्सिम गोर्की और मदर इंडिया का हो गया कैथरीन मेयो। ए पैसेज टू इंडिया, यह ई.एम. फोस्टर द्वारा लिखा गया है। फेयरवेल टू इंडिया, यह एडवर्ड थॉम्सन द्वारा लिखा गया है। और इनहेलेशन ऑफ कास्ट, यह 1936 ईस्वी में लिखा गया है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है 1936 ईस्वी में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री की पुस्तक एवं लेखक निश्चित रूप से 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।